और उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकती हो, उस एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। तब हम लोगों ने एक मैपिंग कराई थी पूरे प्रदेश की, और प्रदेश की मैपिंग कराने के परिणाम स्वरूप पहले चरण में हम लोगों को प्रदेश के 75 में से 57 जनपद ऐसे मिले जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। उस यूनिक प्रोडक्ट को हम लोगों ने मैपिंग के माध्यम से पहले एक उस जिले के प्रोडक्ट के रूप में हमने स्थापित करने के कार्यक्रम को जोड़ा। तो शेष 18 जनपद थे, उन 18 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने वहां से जुड़े हुए किसी एक उत्पाद के साथ उसे जोड़ने का कार्यक्रम बनाया। और मुझे बस प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई पे जान फूंकने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना चलाई, और आज देश के अंदर अपने आप में एक ब्रांड बनी हुई है। जब कोई एमएसएमई की बात करता है और ओडीओपी की बात करता है तो सबकी नजरों में उत्तर प्रदेश आने लगता है। और उत्तर प्रदेश इस देश से सौभाग्यशाली है कि जिस उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में जो दम तोड़ रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था, लोगों में हताशा थी, निराशा थी, ऐसा लगता था कि जैसे अब ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज लगभग प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनी हुई है, उनके जीवन को, उनके रोजगार का और उनके स्वावलंबन का आधार बनी हुई है। आज इसी का परिणाम है 11 जीआई टैग आज उपलब्ध कराए गए हैं, और उत्तर प्रदेश को इसके साथ ही 52 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश आ चुका है। आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इससे भी बड़ी संभावना है, क्योंकि अभी तो यह अकेले अभी ये 52 ही हैं जनपद, हमारे भी 75 हैं, और हर जनपद में भी कई प्रोडक्ट हैं। अगर वाराणसी में ही आप जाएं, मुझे लगता है कि अकेले वाराणसी में ही कितने 10 से 23, अकेले वाराणसी 23 जीआई टैग धारण करता है, अकेले वाराणसी। अब वाराणसी की पौराणिकता से, उसकी आध्यात्मिकता से, देश की सांस्कृतिक नगरी के रूप में उसकी पहचान से हर व्यक्ति विज्ञ है, लेकिन वहां के रग रग में हुनर भी है, उनके पास कला भी है, और उस कला को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की उस प्रकार की स्किल भी है। वह स्किल और स्किल का ये दुर्लभ मिलन ये काशी में आपको देखने को मिलता है। 23 जीआई टैग अकेले वाराणसी को प्राप्त हुए हैं, और इसलिए मैं चाहूंगा जब यहां पर भारत सरकार के सचिव आए हैं और जीआई विशेषज्ञ भी आए हैं, मैं उनसे इसी बात का आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश और एमएसएमई विभाग को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि हर जनपद की एक प्रोडक्ट को तो पहले जीआई टैग प्राप्त हो ही, इसके लिए तत्काल हमारा प्रयास हो। आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ और उसकी फिर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इनका तालमेल बिठा करके इनके साथ समन्वय करते हमें देश की भी और दुनिया की भी मार्केट की मैपिंग करवा करके देखना होगा कि दुनिया की आवश्यकता क्या है, और उसके अनुरूप फिर प्रोडक्ट को यहां पर तैयार करने के लिए उस प्रकार की डिजाइन, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी और फिर उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर और दुनिया के अंदर छाने में बहुत देर नहीं लगेगी। हमारे पूर्वज बहुत दूरगामी सोच के थे, दूरदर्शी दृष्टिकोण रखते थे, और इसीलिए तो इतनी बड़ी आबादी यहां निवास करती है। अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश
देश का चौथा राज्य है, यानी चौथे नंबर पर आता है। लेकिन आबादी में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 पर आता है और उत्तर प्रदेश की आबादी की अगर नंबर 2 पर देश का कोई दूसरा राज्य आता है, उसकी आधी आबादी आती है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ का अंतर हो।